बात बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां देवेंद्र बबली बीजेपी में थोड़ी ही देर में शामिल होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे देवेंद्र बबली। सीएम सैनी की मौजूदगी में वो पार्टी में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की भी मौजूदगी होगी। जेजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और जेजेपी से विधायक हैं देवेंद्र बबली, जो कि अब जेजेपी पार्टी से वो इस्तीफा दे चुके हैं और आज दिल्ली में बीजेपी का दामन थामेंगे। तो थोड़ी ही देर में वो पार्टी की सदस्यता लेने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा से बातचीत में स्पष्ट किया था देवेंद्र बबली ने कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और अब थोड़ी ही देर में वो घड़ी आएगी जब वो बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में वो पार्टी में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री उनका पार्टी में स्वागत करेंगे, पार्टी ज्वाइन कराएंगे। तो देवेंद्र बबली थोड़ी ही देर में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार तमाम पार्टी के नेताओं का दरबदल का जो सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है। तो दल बदलते हुए ये तमाम सियासी नेता जो है इस वक्त नजर आ रहे हैं। हालांकि जेजेपी पार्टी से तमाम विधायक और नेता इस बीच इस्तीफा दे चुके हैं। कुछ कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं तो कुछ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। बीते दिन आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का कुनबा काफी बढ़ा है और आज भी देवेंद्र बबली बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में लगातार कुनबा बढ़ता जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे। इस वक्त गुलशन ग्रोवर साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। गुलशन, क्या कुछ अभी जानकारी मिल रही है? कितनी देर में जो है पार्टी में शामिल होंगे देवेंद्र बबली? कौन कौन से लोग अभी पहुंचे हैं कार्यक्रम में? क्या कुछ जानकारी? देखिए 11:30 बजे का समय है जब जेजेपी के जो विधायक हैं, जो सरकार में मंत्री भी रहे हैं, देवेंद्र सिंह बबली, वो उन्होंने आज भाजपा का दामन थामना है और यही वो ऑफिस है बीजेपी का हेड ऑफिस, जहां पर कुछ ही देर में यहीं पर 11:30 बजे उन्हें पहुंचना है और तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी के वो इस दौरान मौजूद रहेंगे। खुद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और बताया जा रहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी हो सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली है, इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान है, तमाम बड़े नेता हो सकते हैं। और ऐसे में इनके साथ एक सुनील सांगवान है जो कि फिलहाल उन्होंने अभी जेल अधीक्षक से इस्तीफा दिया है और उसके बाद अब वीआरएस ली है और वीआरएस लेने के बाद आज वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और क्योंकि सतपाल सांगवान जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं हरियाणा में, उनके बेटे हैं, तो बेशक बिना शर्त के नेता ये बता रहे हो कि वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन चुनावी माहौल है तो चुनावी माहौल के बीच जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अब देवेंद्र सिंह बबली की टोहाना से बीजेपी की टिकट जो है पक्की हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से पहले वो कांग्रेस से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन जैसे ही कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया का जब बयान आया कि उनकी टिकट को लेकर के मना करने पर, तो उसके बाद देवेंद्र बबली ने बीजेपी की तरफ रुख किया और आज वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी का लगातार कुंभा जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी लगातार अपने जनाधार को बढ़ाने में पुरजोर कोशिश कर रही है और लगातार वहां पर भी कांग्रेस में भी काफी जो बड़े नेता हैं वो शामिल हो रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे तमाम जो नेता हैं वो अब एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जो जाने की जो कवायद है वो इस समय जो है चल रही है, क्योंकि इस समय हर कोई नेता ये चाहता है कि उन्हें पार्टी से टिकट दी जाए, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो कांग्रेस का हो। लेकिन जैसे ही उन्हें ये सुखबुगाहट होती है कि उनकी टिकट अब नहीं मिल रही है तो वो दूसरी पार्टी की तरफ रुख जो है करते हुए नजर आते हैं। तो अब 11:30 बजे का समय है जब देवेंद्र सिंह बबली, जो कि लगातार अपने बयानों से वो मुखर नजर आते हैं और आज वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा जरूर उनसे बातचीत करने की कोशिश करेगा कि किन शर्तों के आधार पर आज वो बीजेपी पार्टी में शामिल हुए हैं, क्योंकि टोहाना से लगातार वो अपनी दावेदारी पेश करते हैं और हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा
कि उन्होंने खुलकर जो है कुमारी शैलजा का समर्थन किया था। और उन्होंने ये कहा था कि क्योंकि शुरुआती दौर में ये भी चर्चाएं थी कि बीजेपी में जब सिरसा से टिकट मिली थी अशोक तंवर को, तो उनके समर्थन की भी बात चली थी, लेकिन वो उस समय टिकट की डिमांड कर रहे थे कि उनकी टिकट टोहाना से यदि पक्की होती है तो वो बीजेपी का समर्थन देने के लिए तैयार है। लेकिन उस समय उनकी शर्त नहीं मानी गई थी, तो इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी की जो उम्मीदवार थी उस समय सिरसा से कुमारी शैलजा, उनको उन्होंने समर्थन दिया था। अब क्या लगता है कि अब उनकी जो मांग थी वो पूरी हो पाएगी क्या इस आधार पर वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? साथ ही जरा ये भी जानकारी दीजिए, चूंकि 11 बजे का समय, पहले ये जानकारी थी कि 11 बजे वो पार्टी में शामिल होंगे, अभी आपने जानकारी दी कि 11:30 बज जाएगा उन्हें, तो क्या समय में तब्दीली की गई है? बिल्कुल, पहले 11 बजे का समय था और अब 11:30 बजे का समय है जब देवेंद्र सिंह बबली यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि अभी इंडिया न्यूज हरियाणा से भी उनकी बातचीत हुई है फोन पर, तो उन्होंने कहा है कि वो 11:30 बजे के लगभग बीजेपी के दफ्तर में पहुंचेंगे, जहां पर वो बीजेपी का दामन थामेंगे। तो साफ तौर से 11:30 बजे टाइम में जो है तब्दील किया गया है, इसलिए 11:30 बजे का समय है जब देवेंद्र सिंह बबली बीजेपी का दामन थामेंगे। क्योंकि इस समय बीजेपी क्योंकि लगातार आप भी देख रहे हैं कि तीसरी बार हैट्रिक बनाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है, चाहे किसी भी कीमत पर तमाम जो नेता जो इस तरह से किसी भी पार्टी से वो आ रहे हैं वो शामिल जरूर हो रहे हैं, लेकिन अब टिकट उनको मिलती है या नहीं मिलती है ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि टिकट के लिए ही इस समय जो तमाम नेता हैं वो इस अपनी भागदौड़ जो है कर रहे हैं। दिल्ली दरबार में इस समय तमाम नेता जो है मौजूद हैं, चाहे वो बीजेपी के दिल्ली हाईकमान दरबार में हो या फिर कांग्रेस के हाईकमान दरबार में हो, क्योंकि अभी तक टिकट अनाउंस नहीं हुई है। जहां पर बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस की टिकट जैसे ही अनाउंस होती है तो बीजेपी अनाउंस करेगी, और वहीं कांग्रेस के नेता भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि बीजेपी की टिकट जैसे ही अनाउंस होगी तब कांग्रेस अनाउंस करेगी। तो आपस में जोर आजमाइश का जोर जो है यहाँ पर टिकट को लेकर चलता हुआ नजर आ रहा है कि कौन सी पार्टी पहले टिकट अनाउंस करेगी। लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि बीजेपी की आज या कल में बीजेपी की कुछ टिकटें जो है पहली लिस्ट आ सकती है। और वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की भी आज बैठक है, कांग्रेस जो केंद्रीय चुनाव समिति की, तो उसमें भी आज बड़े नेता मौजूद रहने वाले हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां मौजूद रहेंगे, उदय भान मौजूद रहेंगे, इसके अलावा दीपक बाबरिया रहेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे, राहुल गांधी खुद मौजूद रहेंगे। तो इस तरह की संभावनाएं है कि आज जिन टिकटों को लेकर लगातार जो मंथन चल रहा था, जिन पर सहमति नहीं बनी थी, आज उनको लेकर के विचार विमर्श किया जा सकता है। क्योंकि लगातार कांग्रेस भी उन्हीं उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है जो जिताऊ उम्मीदवार हैं। हालांकि लगातार ये दावे अलग अलग किए जा रहे हैं कि कुमारी शैलजा की तरफ से एक अलग लिस्ट दी गई है, उन्होंने अपने जो दावेदार हैं, जो जिताऊ टिकट के दावेदार हैं, उनकी लिस्ट दी है। तो वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी लिस्ट दे रहे हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला अपनी लिस्ट दे रहे हैं। लेकिन अभी तक जो जानकारी जो हमारे सामने आई है तो उसमें यह है कि लगभग 50 से 55 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो लगभग फाइनल हो चुकी है, और 35 उम्मीदवारों की ऐसी लिस्ट अभी भी बाकी है जिस पर लगभग किसी विधानसभा में 2-2 नाम है, तो किसी विधानसभा में 4 से 5 नाम अभी भी सामने है। तो अब शॉर्टलिस्ट किए जा रहे हैं नाम, ताकि एक एक करके तमाम विधानसभाओं की जो उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो लिस्ट फाइनल हो सके। तो आज भी जो बैठक है उसमें काफी जो है मंथन जो है कांग्रेस का किया जाएगा। बनाकर रखिएगा, तमाम जो तस्वीरें हैं, तमाम जो अपडेट है वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, चूंकि लगातार इस पर हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से पहले देवेंद्र सिंह बबली ने क्या कुछ कहा है वो पहले सुनिए आप। कुछ लोगों की नई ज्वाइनिंग भी है, तो बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं अभी वो चल रही है, और जैसे ही वो पूरी होंगी उसके बाद जब भी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ बैठना होगा उसके बाद कोई न कोई फैसला होगा। सर, संभावना है कि आज लिस्ट आ सकती है या कि भी टाइम लग सकता है? अभी इस प्रकार की कोई भी संभावना नहीं है। अभी अंदाजा 1-2 दिन। आखिर पैच कहाँ फंस रहा है, क्योंकि 90 सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने के सीईसी की बैठक भी हो चुकी है, आखिर पैच कहाँ फंसा हुआ है? कोई पेंच नहीं फंसा है, सभी उम्मीदवार, एक लंबी लिस्ट थी, सभी का सर्वे हो रहा है, कौन अच्छा है, नीचे से फीडबैक ली जा रही है, और नीचे से फीडबैक पूरी होने के बाद
कोई अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व ले। सर, देवेंद्र बबली बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, सुनील सांगवान का भी नाम सुनने में आ रहा है, क्या मजबूती मिलेगी इनके शामिल होने से? जब भी पार्टी में जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, जनता ने चुनने का काम किया है, जब भी वो किसी राजनीतिक दल में शामिल होते हैं तो उस राजनीतिक दल की ताकत बढ़ती है। सर, क्या कोई सीट को लेकर बात हुई है, टिकट को लेकर बात हुई है देवेंद्र बबली? किसी की भी ज्वाइनिंग टिकट को लेके नहीं होती, वो पहले पार्टी में आता है, पार्टी में आने के बाद जो पार्टी में आता है उसी के नाम की फिर आगे चर्चा होती है। बबली जी ने कांग्रेस का दरवाजा खटखटाया, कांग्रेस ने उनके लिए रास्ता नहीं खोला, तो जिन नेताओं ने भी पार्टी ज्वाइन करने की इच्छा जाहिर की, उनकी बात ऊपर राष्ट्रीय नेतृत्व से करने के बाद, सहमति मिलने के बाद उनकी ज्वाइनिंग होती है। इस प्रकार की प्रक्रिया हमारी पार्टी में वर्षों से है। सर, आज भी कोई दिल्ली में क्या कोई बैठक है टिकटों को लेकर? आज कोई किसी प्रकार की बैठक दिल्ली में नहीं। तो आप लोग सर बाहर निकल रहे हैं हरियाणा के लिए? मैं अभी हरियाणा जाऊंगा, सोनीपत जाऊंगा। सब पिछले दिनों आपने कहा था कि 3-4 तारीख का वेट करिए दिल्ली में। आप बड़ी बैठकें हैं जो अभी दिल्ली में। एक आखिरी सवाल की, क्या ऐसा भी है कि कांग्रेस का इंतजार हो रहा है कि कांग्रेस लिस्ट जारी करे फिर आप लोग जारी करें? वो तो अगर हम पहले जारी कर देंगे तो कहेंगे कांग्रेस का इंतजार नहीं किया, अगर कांग्रेस ने पहले जारी कर दी तो वो कहेंगे इनका इंतजार हो रहा है। ये तो मीडिया में आपने क्या चलाना है वो तो आपको। सर, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान सिंह कह रहे हैं मैं चुनाव लड़ रहा हूं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ रहे। ये तो जो कांग्रेस का कल्चर है वो कार्यकर्ता के भाव से नहीं काम करते, वो नेता के भाव से काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता की भावना को समझता हूं और सभी